आज मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि तुम लोग किसी भी चीज़ के साथ कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो। बहुत ईजी वे में, बहुत ईजी वे में। अब क्या मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि नहीं, उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ। मैं अपने चैनल में पिछले 4 महीने से भी ज़्यादा से कंसिस्टेंट हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब पिछले 4 महीने से मुझे ज़्यादा हो गया कंटेंट बनाते हुए, और हर एक दिन वीडियो बढ़ी है, हर एक दिन। भले व्यूज़ आ रहा हो ना आ रहा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वीडियो डालनी है। और बेकार वीडियो नहीं पड़ी, अच्छी वीडियो पड़ी है। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं बना सकता हूँ यार कंसिस्टेंसी के ऊपर वीडियो, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रह चुका हूँ। ये तो बात तुम लोग को बतानी थी। तो ऐसा क्या है कि मैं कंसिस्टेंट रह पा रहा हूँ और बहुत सारे यूट्यूबर कंसिस्टेंट रह पा रहे हैं, सिर्फ ये एक चीज़ की वजह से। सिर्फ ये एक चीज़ जिसने मुझे मजबूर किया कंसिस्टेंट रहने पे, और जो तुम लोग को भी करेगी अगर तुम लोग सच में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो। ठीक है, वो चीज़ क्या है? तुम्हारे अंदर की जलन, तुम्हारे अंदर का डर, तुम्हारे अंदर की आग। अरे ये सब नहीं बता रहा यार कि भाई अंदर की आग को जलने दो, ये वो भाई क्रिंज लगता है ये कभी कभी। ठीक है, तो क्रिंज हो ही गया है, आपकी लगता क्या है? तो तुम्हें जेन्युइन चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, हर एक चीज़। तुम्हें सबसे पहले ये पता करना है कि तुम्हें करना क्यों है। ठीक है, तुम्हें करना क्यों है? क्योंकि देखो, अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, मेरे पास अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है नहीं, और मैं इतना टॉपर भी नहीं हूँ पढ़ने की एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालूँ, और इतना मुझे निकालना भी नहीं है, सच में इच्छा नहीं है। नहीं, इतना नहीं पढ़ सकता मैं। ठीक है, उस हिसाब से नहीं कर सकता मैं। अब तो क्या, अब क्या मेरे पास अर्निंग का ऑप्शन क्या रहा? या तो मज़दूरी करूँगा जिससे मैं 10-12 हज़ार कमा पाऊँ महीने का, या फिर मेरे पास ये एक ऑप्शन बच रहा है यूट्यूब, जिसमें मैं 8 साल पहले ही वेस्ट कर चुका हूँ। मैं उसको वेस्ट नहीं कहूँगा, मैं उसे प्रैक्टिस ही कहूँगा। ठीक है, तो 8 साल में पहले ही लगा चुका हूँ। उस हिसाब से मुझे यहाँ पर आना सही लगा। ठीक है, ये तो रही मेरी बात। अब मैं कंसिस्टेंट कैसे हूँ? क्योंकि अगर मैंने कुछ नहीं किया ना, तो मेरे घर वालों के पास पैसा आने नहीं वाला, और मेरे घर वाले इतनी बेकार बुढ़ापे में जिएंगे कि क्या कहना। वो चीज़ दिमाग ख़राब करके सोच के नहीं। एक बार तुम खुद सोचो, एक बार जब तुम्हारे फ्यूचर में कुछ करने को होगा नहीं, जब तुम कुछ करोगे ही नहीं, तब तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर कैसा सोचेंगे? घर वाले तुम्हें क्या क्या नहीं दे रहे हैं, अभी सोचो क्या क्या नहीं दे रहे। अब ये मत कहना PS5 नहीं दे रहे भाई, कार खरीद के नहीं दे रहे, वो 1.5-2 लाख की वो ये वो कुछ, ये सब ना करना। क्या क्या बेसिक नीड तुम्हारी पूरी नहीं कर रहा है, क्या क्या बेसिक नीड तुम्हें हर एक चीज़ दे रहा है, हर एक चीज़। और तुम सोचो कि भाई तुम उनको ना दे पाओ, या फिर मान लेते हैं तुम्हारे घर वालों को कुछ हो जाए, कोई बीमारी लग जाए। भाई मैं गलत कर रहा हूँ, तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक किसी इंसान के घर वाले को बीमारी लग जाए, तो वो क्या करेगा भाई? उसके पास जब पैसे ही नहीं है, अच्छे खासे स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर उसके घर वाले को कुछ हो जाए, या फिर कोई अटैक कर दे, या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी को कैंसर निकल जाए, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम आ जाए, किसी को टीबी हो जाए, ऐसी ऐसी कोई डिसीज़ हो जाए, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या तुम उस पॉइंट पे अपने घर वालों की मदद कर सकती, या फिर वो इंसान अपने घर वालों की मदद कर पाएगा? जवाब है नहीं। उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये कहाँ से आएगी? जब तुम वीडियो डालोगे, या फिर जो तुम करना चाहते हो वो करोगे, चाहे वो पढ़ाई हो। मैं भाई नहीं कर पाता तो मैं नहीं कर पाया, तो उस हिसाब से नहीं। मैं तुम लोग को कह रहा हूँ, अगर तुम लोग अच्छे हो, पढ़ने में टॉपर हो, तो भाई उसके लिए जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसके लिए जाओ। फिर तुम उस तुम्हारे तुम्हारे डिसीजन, तुम्हें क्या करना है क्या करना है। तो भाई इसी वजह से तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे, जब तुम सोचोगे कि भाई मेरे आगे डर है, या फिर किसी को देख के भाई जलन मच रही है। जैसे मैं इंस्पायर हूँ, मैंने ये चैनल इंस्पायर हो, किससे इंस्पायर होकर खोला है? हामज़ा से। हाँ, हामज़ा अहमद, हामज़ा से ही खोला है जो। अब वो बहुत बड़ा अपोनेंट भी बन गया मेरा, अब मैं उसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, वो किसी और दिन बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे देख के क्या जलन होती है भाई? वो सिर्फ यूट्यूब से एक बहुत ही मिडिल क्लास से, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से भी इतना अच्छा बन गया, इतना पैसा अर्न कर लिया उसने, और भाई उसको देख के बस जलन होती है। वो जलन ही मेरा दिमाग ख़राब करती है कि भाई अब मुझे भी करना है, अब ये करूँगा वो करूँगा। भाई इसकी बस गांड फाड़ दूंगा बस, एक बार बस, एक बार सक्सेस मिल जाए, इसकी गांड फाड़ दूंगा भाई। इससे इससे भी गदर सक्सेस पानी है, बस इसको डिफीट करना है। ये मेरा मेन अपोनेंट है। हाँ, ये मेरा मेन अपोनेंट है, मेरी इंस्पिरेशन भी है, मेरा अपोनेंट भी है। ठीक है,
ये दिमाग ख़राब कर रहा है, ये यही जो जेलसी है मेरी दिमाग ख़राब कर रही है, और इसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, सिर्फ जल नहीं रहा हूँ उससे, ठीक है। दिख रहा है तुम लोग को मैं क्या कर रहा हूँ और तुम लोग को सिखा रहा हूँ, ठीक है ना मेरी बात, समझे ना। हो सकता है तुम्हारे केस में ऐसा कोई जेलसी वाली वो फील ना है कि मैं इससे जलता हूँ, इसको डिफीट करना है, ऐसा कोई सीन ना है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो डर होगा। सबसे पहले ये पहचानो कि तुम लोग के अंदर का डर क्या है। मेरे लिए सबसे बड़ा डर मेरी फैमिली को कुछ हो गया तो दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा, ठीक है। बाकी और ज़्यादा कोई बड़ा डर नहीं है। उसी के लिए भाई, उसी के लिए मैं आज यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ कि भाई कल को मैं कमाऊँगा तो फैमिली को यार कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा। फैमिली का कहीं एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी हो गया तो मैं वो प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा, ठीक है। मतलब वो प्रॉब्लम आएगी भी तो मैं रिकवरी करा दूँगा। ऐसा नहीं है कि भाई 4 लाख चाहिए, मेरी गाँठ फटी है, ठीक है। ऐसा ऐसा वाला कोई सीन नहीं होने वाला, ठीक है ना मेरी बात, समझे ना मेरी बात। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी इस वजह से, इसी वजह से तुम कंसिस्टेंट रहोगे, इसी वजह से मैं पिछले 4 महीने से कंसिस्टेंट हूँ, इसी वजह से पिछले यूट्यूबर्स भी कंसिस्टेंट है। और एक बार तुम अगर यूट्यूब में आ गए, जब तुम्हें सक्सेस दिखने लग गई, जब तुम वो चीज़ अचीव कर लोगे तो फिर तुम कंसिस्टेंट ही रहोगे, क्योंकि तुम्हें किसी चीज़ से कुछ गेन मिल रहा है, समझे ना मेरी बात को। जब तुम्हारे पास कोई किसी चीज़ से गेन मिलेगा तब तुम उससे कंसिस्टेंट ही रहोगे, समझे ना मेरी बात। तुम गेम क्यों खेलते हो, क्योंकि तुम्हें उससे वो प्रॉफिट मिलता है। कैसा प्रॉफिट? तुम्हें मज़े मिलते हैं, ठीक है। तुम सोशल मीडिया क्यों चलाते हो? तुम्हें मज़े मिलते हैं उससे, इसी वजह से चला रहे हो ना। और यही रहा तुम्हारा प्रॉफिट। और तुम्हारा प्रॉफिट सक्सेस में कहाँ होगा? जब तुम पैसा अर्न कर रहे होगे या फिर कोई चीज़ अर्न कर रहे होगे। ये रहा तुम्हारा, जब सक्सेस के बाद कंसिस्टेंसी रहने का सीक्रेट क्या है? सक्सेस के बाद कौन कंसिस्टेंट, सक्सेस के बाद कौन अबे अभी भी नहीं बोल पा रहा यार, चलो छोड़ो यार। सक्सेस के बाद कौन कंसिस्टेंसी रखने का सीक्रेट बताता है? ये लाइन नहीं बोल पा रहा था मैं यार, दिमाग ख़राब हो गया। चलो छोड़ो। हाँ, तो तुम लोग को अभी कंसिस्टेंट कैसे रखना है? बस रहो। कैसे? तुम्हारा हर पल तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा डर होना चाहिए कि अगर कुछ हो गया तुम्हारे डर में, जो तुम्हारा डर है, कुछ भी डर है, अगर उसमें कुछ हो गया, अभी हो गया, तो क्या तुम बचा पाओगे उस चीज़ को? या फिर उस चीज़ को कवर अप कर पाओगे? उस चीज़ से मूव ऑन कर पाओगे? नहीं है तो अभी तुम सक्सेसफुल नहीं, ठीक है। जब तुम अपने डर को रिकवर कर पाओ, जब तुम अपने डर से मूव ऑन कर पाओ या फिर डर को ख़त्म कर पाओ, तब तुम सक्सेसफुल हो। तुम्हारे पास अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं भाई जाओ मेहनत करो। मेहनत मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेहनत कई जगह पर होती है, ठीक है। यही रहा कंसिस्टेंसी रहने का सीक्रेट। सबसे पहले अपने डर को पहचानो और डर से ही लड़ो मेरे भाई, डर से ही लड़ो। मतलब समझ रहे हो ना भाई। मुझे तो दोनों चीज़ से है कि भाई मुझे डर भी लगता है कि भाई अभी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हूँ, कुछ हो सकता है तो कुछ हो जाए, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। भगवान ना चाहे कुछ होए, मुझे क्या, किसी को भी कुछ ना हो, ठीक है। और दूसरा तो जेलसी है भाई, जलन है हमजा से, ठीक है, उसकी सक्सेस से। तो मतलब मैं उसको नहीं चाहता कि उसका डाउनफॉल हो जाए, नहीं, वो और बढ़े, मैं उससे ज़्यादा पढ़ूँगा, ठीक है। मैं और उससे ज़्यादा पढ़ूँगा, मैं किसी का डाउनफॉल भी नहीं चाहता। हाँ, बस मेरा इतना ही कहना रहा, यही रहा मेरा कंसिस्टेंसी का सीक्रेट। और बाकी यूट्यूबर जो अब सक्सेसफुल रह चुके हैं उन सब का भी सीक्रेट, ठीक है। अब कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाओ खाना खा के सो जाओ।